नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ मैं आप लोग को बताऊँगा ना तो आप लोग खुद इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दरअसल हुआ क्या है कि जो भी ये जो निज्जर का केस था, आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पे कि इंडिया इन्वॉल्व है एक कैनेडियन सिटीज़न के असैसिनेशन पे जिसका नाम है निज्जर। और इस तरीके की बातें जो है ना वो की गई थी कि इंडिया के एजेंट्स द्वारा ऑफ़िशियली इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये करवाया गया है। तो इस चीज़ पे ये जो इल्ज़ाम था कनाडा पे, इस पे अब आप लोग कह सकते हो कि इसको लेके एक न्यूज़ आई थी कि कनाडा ने तो ऑलरेडी इसको लेके जो इंडिया के डिप्लोमेट्स थे उसको एक्सपेल कर दिया था, फिर इंडिया ने भी रिटेलिएटरी मूव लिया था, इंडिया ने भी एक्सपेल कर दिया था। लेकिन हाल में कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि यूएसए और यूके इन दोनों ने भी मिलके ये जो निज्जर की किलिंग है इसी चीज़ के लिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ट्विटर पे यानी x.com पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में शेयर किया जा रहा है। सिद्धांत सिब्बल एक वियॉन न्यूज़ चैनल आप लोग को पता होगा, उसके रिपोर्टर है, उसके जो भी उसमें काम करने वाले हैं, ये जियोपॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसको ये कवर करते हैं। उनका पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस तरीके के अगर आप लोग देखो ना तो बहुत सी चीज़ों को बहुत सी जगह पे इस तरीके के जो डिस्कशन है वो किए जा रहे हैं। नाउ अब ये न्यूज़ जो है वो आप लोग देखो तो ऐसे टाइम पे आई है कि इस न्यूज़ पे विश्वास करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत से जो इस समय हाल के डेवलपमेंट है वो अगर आप लोग देखोगे ना और उसके बाद ये न्यूज़ देखोगे तो आप भी एक बार को आपको भी लगेगा कि हाँ, वाक़ई में इन लोग ने किया होगा। मैं आप लोग को पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो इस समय एक फ्रैक्चर्ड रिलेशन की तरह हो चुके हैं। एक तरीके का आप लोग कह सकते हो गैप हो चुका है। हाल में जो एस जयशंकर जी है उनका रशिया जाना, 5 दिन की विज़िट पे रशिया जाना और फिर रशिया के प्रेसिडेंट से मिलना। और सिर्फ़ यही नहीं, हालाँकि ये जो विज़िट था ये बहुत पहले शेड्यूल्ड था। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई प्लान बनाई और ये चले गए, पहले से ही इसका शेड्यूल था। लेकिन उसके बाद भी रशिया जाना और रशिया में एक चीज़ मैंने आप लोग को बताई है पहले भी कि जो आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट था ना, उसको लेके इन दोनों ने कंट्री ने कहा कि इंडिया और रशिया ने कि हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। अब ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फ्रस्ट्रेटिव रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए, वो कनाडा के लिए भी आप लोग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया और रशिया का तो कॉपरेशन साफ दिख रहा है कि इंडिया के जो मिनिस्टर है वो जाते हैं रशिया में। उसके अलावा जब आईएनएसटीसी की बात होती है ना, तो उसमें ईरान भी इन्वॉल्व है और ये वो कंट्री है जिससे वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी और नहीं बनती। तो इसीलिए आप लोग ऐसा कह सकते हो, ना ही सिर्फ रशिया बल्कि ईरान की तरफ भी टिल्ट दिखा के एक इंडिया ने बोल्ड मूव दिखाया था। इंडिया ने अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फ्रीडम उसको कंप्लीटली फ्री होते हुए इससे शो किया था। हालाँकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत टाइम से इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंडिया ने ये शो किया था कि हम लोग इस पे आप लोग कह सकते हो कि बिल्कुल भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दबाव बनाने के लिए ये कंट्री जैसे कि हम सब जानते करती क्या है कि खालिस्तान का जो इश्यू होता है ना उसको उठाती हैं और उस पे उल्टे-सीधे इल्ज़ाम लगाती है कि इंडिया किलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इसको देखो अगर आप लोग तो इंडिया ने सिर्फ़ यही नहीं रुका, ये जो विज़िट है ये तो एक तरफ हो गया। इंडिया ने हाल में एक शख्स जो कि कनाडा में ही रहता है, कनाडा बेस्ड है, उसको और टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया अंडर यूएपीए जो इंडिया का एंटी टेररिस्ट लॉ है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि इंडिया पहला तो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ के वो टिल्ट दिखा के, दूसरा ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर करके ये शो कर पाया कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का दबाव बनाने में आप लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो फ्रांस के साथ भी इंडिया ने हाल में अपना जो फ्रांस की ओर टिल्ट है वो दिखाया। आप लोगों को पता होगा कि साल की 26 जनवरी की परेड होने वाली है ना, सॉरी नेक्स्ट ईयर की, अभी जो 26 जनवरी आने वाला है, इस साल की जो पूरा इवेंट होने वाला है उस पे पहले बुलाया गया था जो बाइडेन को, लेकिन ये नहीं आए और बुलाया गया फिर उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट को और इनने आने के लिए राज़ी कर दिया है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो, फ्रांस भी आप लोग को मैं बता दूँ, इस चीज़ को आप लोग समझो कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो है ना ये एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ है। ये कंट्रीज़ की अलग इथनिसिटी है, ये सब ज़्यादा अगर आप लोग देखो तो इंग्लैंड जो है वहाँ के ओरिजिन है, एंग्लो सैक्सन इनका जो ओरिजिन है, जो ट्राइब है जिससे बिलॉन्ग करते हो वो कहलाता है। और फ्रांस जो है ना वो अलग है इनसे। आप लोगों को मैं बताऊँ तो फ्रांस में तो थोड़ा बहुत ही सेंटिमेंट भी है एंग्लो सैक्सन को लेके। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग जहाँ भी देखते हैं यूके के लोग को या फिर यूएसए के लोग को लड़ने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तरीके का आप लोग ऐसा कह सकते हो कि 2 अलग ट्राइब है, दोनों अलग ट्राइब के अंदर, दोनों अलग कल्चर के अंदर, दोनों अलग एथनिसिटी के अंदर थोड़ा बहुत जो कॉम्पिटिशन, थोड़ा बहुत जो क्लैशेस रहते हैं ना,
वो बना रहता है। फ्रांस इस चीज़ को कहता है कि जो यूएसए है हम लोग को उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग को अलग यूरोप को हम लोग को मतलब कहने का मतलब है कि फ्रांस कहता है यूरोप को अलग जो वे है अपना देखना चाहिए। सिर्फ़ यूएसए जो कहे हम लोग को उस तरीके से नहीं चलना चाहिए। तो आप लोग खुद यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो सेंटिमेंट है दोनों के बीच में वो किस तरीके का है। तो उसको देखते हुए ये चीज़ समझो आप लोग कि फ्रांस को इनवाइट करना, ये भी एक तरीके का हिटबैक था, ये जो एंग्लो सैक्सन कंट्री है, जो यूएसए, यूके और कनाडा है, उनके अगेंस्ट में। तो ऐसे टाइम पे जब ये एंग्लो सैक्सन कंट्री या फिर ये जो फाइव आई कंट्री है, फाइव आई आप लोग को मैं बता दूं इन्हीं का ग्रुप है, इनने कंडेम भी किया है इंडिया के ये जो खालिस्तानी इशू है उसको लेके। आप लोग ऐसे समझो ये जो फाइव आई कंट्री है ना, ये ज़्यादातर ये जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं या पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उसमें एक साथ ही खड़ी रहती है। तो इनने क्रिटिसाइज़ भी किया था इंडिया को। तो ऐसे टाइम पे जब ये इंडिया पे दबाव बनाने की में लगी हुई है कि हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में काम करेंगे, तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे। उस टाइम पे इंडिया ने इनके सामने झुक के नहीं, रिटेलिएटरी मूव दे के, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया किस किस तरीके से इंडिया ने हिट बैक किया। सच सिचुएशन में आप खुद ही सोचो इस तरीके की न्यूज़ आना कि यूएसए, यूके ने इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया है, तो इस पे कोई भी विश्वास कर लेगा। और इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उनसे भी पूछा गया हाल में, तो उनने देखो आप लोग यहाँ पर क्या कहा है। Because the issue of Indian diplomats, you said being expelled Yes, from. sir. Look, to be honest, I'm not aware of any such development. Um, there were some speculative reports saying that intelligence officers are not being allowed being posted upon. As a matter of policy, we do not comment on intelligence issues. I would caution against speculative reports, and I'm not aware of any such instance of expulsion. का एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ना कि कंप्लीटली ये कह देना कि नहीं नहीं ये न्यूज़ गलत है, ऐसा भी इनने नहीं कहा है। और जो इस गवर्नमेंट के आप लोग कह सकते हो कि स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, देखो वो क्या होता है कि कोई गलत आप लोग कह सकते हो गलत न्यूज़ नहीं दे सकते, कोई गलत बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगली बार उन पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, एकदम मिसलेड नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की जो कोशिश है वो करते हैं, वर्ड्स को इधर-उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता, या कई बार ये लोग ये कह देते हैं कि ये सीक्रेट है, इस चीज़ को हम लोग नहीं शेयर कर सकते, हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर हम लोग ऐसी बातों को शेयर नहीं करते, इस तरीके की बातें जो है वो ये करते हैं। तो एक तरीके से आप लोग देखो ना, कहने का मतलब यहाँ पर यह है मेरा कि इनका जो स्टेटमेंट था उसमें क्लियर जवाब नहीं दिया गया था। ये बहुत से हालांकि आर्टिकल है वो इस तरीके के छप रहे हैं कि नहीं नहीं इन्हें डिसमिस कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो मैं अपनी जो व्यूज़ है वो अगर आप लोग को बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से इन्होंने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये गलत है। और इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा नवंबर के टाइम पे भी इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि इंडिया के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को एक्सपेल किया गया यूएसए की ओर से, यूके की ओर से। दरअसल मैं आप लोग को बताऊं कि हमारे की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, रॉ की मैं खाली यहाँ बात करूँ, ये सिर्फ इंडिया ही में नहीं बाकी जगह भी उन कंट्रीज की परमिशन से जो ऑफिस है वो खोल के रखती है। ये चीज़ को बिल्कुल भी सीक्रेटिव नहीं होता। जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं रॉ के वो तो काम करते हैं छुप के, वो अंडर कवर जो होते हैं वो तो छुप के काम करते हैं, लेकिन ये जो ऑफिस है ना ये उस कंट्री के परमिशन से खोला जाता है, और जो भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनके बारे में उस कंट्री को पता होता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ऐसे कुछ ऑफिस जो यूएसए में थे, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में जो ऑफिस थे, वहाँ से जो वहाँ पर जो रॉ के हेड थे ना उनको हाल में एक्सपेल किया गया। लंदन में जो सेकंड इन कमांड थे, हेड नहीं थे, हेड से जो नीचे थे उनको हाल में एक्सपेल किया गया। और वाशिंगटन डीसी मैं आप लोग कह सकते हो जो रॉक ऑफिस था वहाँ पर जो हेड है उनको चेंज नहीं करने दे रहा है यूएसए। यूएसए कह रहा है कि नहीं नहीं अभी आप लोग ये नहीं कर सकते हो, मतलब इस पर रोड़ा लगा रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो हो सकता है इस तरीके की जो न्यूज़ थी कि रॉ के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक्सपेल किया गया है, रॉ की जो टीम है उसको एक्सपेल किया गया, इसको या तो गलत समझा गया होगा, इसको डिप्लोमेट से आप लोग कह सकते हो कि रिप्लेस कर दिया होगा, इसको आप लोग कह सकते हो मिस इंटरप्रेट किया गया होगा, या फिर हो सकता है कि जो लोअर लेवल के डिप्लोमेट्स होते हैं ना, छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वाकई में एक्सपेल किया हो गया हो, क्योंकि हाल में बहुत ही ज़्यादा जो रिलेशन है अगर आप लोग देखो तो यूएसए और वेस्ट के साथ अच्छे एक तरीके से फ्रैक्चर हुए हैं, आप लोग कह सकते हो। तो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेट्स सी
आगे कोई न्यूज़ आती है तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है, जिस तरीके के रिलेशन एक्सपेक्ट कर रहा था यूएसए की एकदम से ब्लाइंडली ट्रस्ट हो दोनों को एक-दूसरे के ऊपर, कोई भी काम हो यूएसए बोल सके इंडिया को, इंडिया बोल सके यूएसए को, कितने एग्रीमेंट इन लोगों ने साइन कर डाले, बीका हो गया, लेमुआ हो गया, बहुत से एग्रीमेंट साइन कर पा डाले। लेकिन इस चीज़ से, इस न्यूज़ से, पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट से एक चीज़ अगर आप लोग देखो ना, तो ये हम लोग को समझ में आती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है, ये बिल्डअप कर पाना, एक कंप्लीटली ट्रस्ट वाला रिलेशन बिल्डअप कर पाना उतने अच्छे नहीं है, और जिसका कारण भी है, जिसका कारण है यूएसए की जो हिस्ट्री है वो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो यूएसए, हम सब जानते हैं कि हमेशा जितने भी वॉर छिड़े हैं, जितने भी आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान के साथ हमारे क्लैशेज़ हुए हैं, जो भी पाकिस्तान की एजेंसीज़ की इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश थी, उन सब में कहीं न कहीं रोल आप लोगों को मिलेगा यूएसए को। आईएसआई को यूएसए बहुत सालों से फंड करता आ रहा था, और ये आईएसआई हम सबको पता है, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, बाकी एरिया हो गया इंडिया का, उसको डिस्टेबलाइज़ करने में लगी रहती है। तो ऐसे टाइम पे जब ऐसी आपकी हिस्ट्री हो, तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखो तो मैं यहाँ पर मैं क्या, कोई भी ये कहेगा कि ऐसी हिस्ट्री के बाद ये जो रिलेशन है इसको इम्प्रूव कर पाना, एकदम बहुत अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है इंडिया और यूएसए के लिए। अगर पॉसिबल है भी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। और इस तरीके के एक्शन रहे कि एक वीक पॉइंट ढूंढ के उस पर दबाव बनाने की कोशिश रही, तो ये तो मैं कहूँगा कि बहुत टाइम में भी नहीं हो पाएगा। तो इसको लेके मैं हाल में ही एक पोस्ट देख रहा था x.com पे। एक यूएसए के फॉर्मर आप लोग कह सकते हो डिप्लोमेट से, एम्बेसडर रह चुके हैं, ये कई कंट्री में, रशिया में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। उनने देखो इस के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक टाइम पे आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी कंट्री हुआ करता था, इसका मोरल बहुत हाई था, ये इंपेरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा खड़ा रहता था। इसी ने एक मुहिम छेड़ी थी एंटी कॉलोनियलिज्म की अगेंस्ट में, तो टाइम था जब इंडिया ऐसी कंट्री थी। लेकिन आज इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन पे यूक्रेन को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है, उस पे इंपीरियलिज्म थोपना चाह रहा है। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखो ना, तो सिर्फ इंडियंस ने तो जो जवाब दिया है वो दिया ही है। उसके अलावा आप लोग देखो तो यूएसए के भी बहुत से लोग इनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि यूएसए को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो यूएसए वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा रहा है। अब इंडिया से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रशिया के अगेंस्ट में, जो कि हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है, उसको उसके अगेंस्ट में एक्ट करे। तो ये इस तरीके की बातें ना, ये सबको समझ में आ रही है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएसए के भी लोगों को समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है, अगर इंडिया और यूएसए को अपने रिलेशन सुधारने हैं तो। और इंडिया को चाहिए कि इस चीज़ को समझे कि हम लोग बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना राइवल बनाते जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, ये आप लोग कह सकते हो नेचुरल फिनोमेना है। जब आप ग्रो करोगे तो आपके जो लोग होंगे, बहुत से लोग, इवन कि बहुत सगे-सगे लोग भी जो होंगे, वो आपको लेके एंटी हो जाएँगे, आपके अगेंस्ट में काम करने लगेंगे। तो इसको लेके वेल बैलेंस करके हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में मेरे को बताइएगा कमेंट में। मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पर एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक